नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम इस YouTube चैनल के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था के सभी टॉपिक करवा रहे हैं, जिसके क्वेश्चन हर एक किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो देख लेना हमारा आज का क्या टॉपिक रहेगा। हमारा आज का टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या होगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को कहां से लिया गया था? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को कहां से लिया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। देख लेना संविधान के अंदर इनको कहां ऐड किया गया है? भाग नंबर 4। अगर अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेके 51 तक। और कब ऐड किया गया था ये देख लेना, कब? तो आपको बताना होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन्हें ऐड किया गया था। और किस समिति ने बोला था इनको ऐड करने के लिए? तो वो समिति का नाम है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू समिति थी वो। कौन सी समिति थी? तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पे इन्हें ऐड किया गया था। कहां से किया गया था? आयरलैंड के संविधान से। कब किया गया था? 1976 के अंतर्गत। कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर 4 है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? मैंने अभी आपको बताया था किस भाग में है। भाग नंबर 4। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान का 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? मैंने अभी अभी आपको सारी जानकारी दी थी। कब किया गया था? 1976 के अंतर्गत। इसके बाद में संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं। संविधान के भाग 4 किस भाग में है? 4 में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भाग 4 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? भाग 4 में आते हैं 36 से 51 तक। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, गांधीवादी सिद्धांत में से असंबद्ध भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 38 है, जो गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध है। देख लेना, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को 3 प्रकार में, 3 भागों में बांटा गया। एक नंबर तो है समाजवादी, और 2 नंबर है गांधीवादी, और 3 नंबर है उदार बौद्धिक सिद्धांत। उन अनुच्छेदों की बात कर रहा हूं, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है। देख लेना, जो समाजवादी है, समाजवादी के अंदर अनुच्छेद आते हैं 38, 39, 41, 42 और 47। 38, 39, 41, 42 और 47। और जो गांधीवादी है, गांधीवादी के अंदर अनुच्छेद आते हैं 40, 43, 40, 43, 47 और 48। 47 और 48 ये अनुच्छेद आ जाते हैं गांधीवादी के अंदर। और इसके अंदर एक और आता है, कौन सा आता है? 46, 46वां। और जो उदार बौद्धिक हैं, उदार बौद्धिक के अंदर जो बचे हुए अनुच्छेद हैं 44, 45, 48, 49, 50, 51। 44, 45, 49, 50 और 51 ये आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है?
संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? यानी किस भाग में? तो भाग नंबर 4 है। भाग नंबर 4 के अंदर क्या आ जाता है? भारत की राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं भाग नंबर 4 के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है। भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? इनका प्रमुख उद्देश्य होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य करने के लिए वेतन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य करने के लिए किस भाग में है? भाग नंबर 4। और किस में है ये? 36 से 51 तक। और इसके अंदर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये बात की गई है कि पुरुष और स्त्रियां दोनों क्या है? एक समान कार्य करेगी तो एक समान वेतन भी मिलना चाहिए। इसके बाद में काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है? काम करने का जो संबंध है वो किससे प्राप्त होता है? 41 नंबर से। किससे प्राप्त होता है? शांति से काम करने का जो है वो किससे प्राप्त होता है? अनुच्छेद नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। सही है, मतलब कि जितना काम करेंगे उतनी उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, बिल्कुल सही है भी, मतलब कि कोई भी नागरिक हो, भारत का अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी के लिए एकल सिविल संहिता होनी चाहिए, एक समान। इसके बाद में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। और इसके बाद में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब कि कौन कौन सी बातें हैं नीति निर्देशक तत्व के अंदर? ये बात भी है और ये बात भी है और ये बात भी है। तो कौन सी बात नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर नहीं कही गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंतः स्थापित किया गया है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था किस अनुच्छेद के अंदर है? 39वें अनुच्छेद के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान को मूलतः सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? देख लेना कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया इसके अंदर। तो कौन सा सम्मिलित इसके अंदर नहीं होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के प्राप्त साधन को प्राप्त करने का अधिकार, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी सही है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ये शामिल नहीं है नीति निर्देशक तत्व के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर पंचायती राज की अवधारणा है जो वो निहित है। मौलिक अधिकार के अंदर थोड़ी ना होगी, प्रस्तावना के अंदर भी नहीं है, और साथ में अनुसूची भी मैंने आपको पढ़ा रखी है, उसके अंदर भी नहीं है। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है? गोवध निषेध यानी गौ हत्या को रोकना, तो किस भाग के अंतर्गत होगा? वो भाग होगा 48 अनुच्छेद होगा। 48 अनुच्छेद मैंने आपको गांधीवादी के अंदर दिखा रखा था, और गांधी जी ऐसे थोड़ी ना करते थे, गांधी जी तो बिल्कुल गौ हत्या के खिलाफ थे, है ना। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले
निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद नंबर 51 के अंतर्गत है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य के दायित्व को सौंपा गया है? किस भाग में है? मौलिक अधिकारों में थोड़ी ना है, किस भाग में है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान के अंदर भी नहीं है, प्रस्तावना के अंदर भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? यहाँ पे जीती नहीं होगा, यहाँ पे नीति होगा, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा विदेश नीति से संबंधित होगा? अनुच्छेद नंबर 51। अंतरराष्ट्रीय शांति होगी तो उन दूसरे देशों से खतरा होता है, दूसरे देशों से लड़ाई होती है, तभी तो अंतरराष्ट्रीय शांति भंग होती है ना। इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? इसका उत्तर क्या होगा? उच्च न्यायालय के पास नहीं जा सकता, उच्चतम न्यायालय के पास नहीं जा सकता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास नहीं जा सकता। इनमें से वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, वो कोर्ट में नहीं उनको लेके जाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। किसी निदेशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन 19 गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष भाव है। किस प्रत्यक्ष भाव है? किस पे है? तो वो गोवध पर निषेध है। गांधी जी ने यही बात बोली थी ना, गौ हत्या के तो बिल्कुल गांधी जी खिलाफ थे, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने ये वचन कहा था कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य। तो गांधी जी गांव को बढ़ावा देना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि पंचायतों का निर्माण करो, मतलब कि बिल्कुल जमीनी तबके का विकास हो, तभी भारत का विकास होगा ना। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के घंटे को ऑन कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।